निहारिका पुलिस से बचने के लिए पूरी तरह छुपकर मित्तल भवन पहुंचती है। उसने गोरखा जैसा काला कपड़ा पहन रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। पुलिस रिकॉर्ड में निहारिका को मरा हुआ माना जा चुका था, इसलिए उसका इस तरह अचानक वापस आना बहुत बड़ा खतरा था। दूसरी तरफ प्रथम दूल्हे के कपड़ों में तैयार होकर नीचे आने वाला था। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से बेहद बेचैन था। प्रथम मन ही मन सोच रहा था, आज मेरी और निहारिका की शादी है। पता नहीं सब सही समय पर हो पाएगा या नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वही किसी और का नहीं, बल्कि पुलिस का इंतजार कर रहा था। उसकी योजना थी कि सही मौके पर निहारिका को गिरफ्तार करवाकर आ जेल भिजवा दिया जाए। उधर राध्या भी चुप नहीं बैठी थी। उसने पहले ही पुलिस स्टेशन में फोन करके सब सच बता दिया था, ताकि यह शादी रुक सके। हालांकि प्रथम के बुलाए हुए पुलिस वाले पहले से ही मित्तल भवन पहुंच चुके थे। अब बस उन्हें निहारिका के सामने आने का इंतजार था। मित्तल भवन आज किसी बड़े उत्सव की तरह सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी और शहनाइयों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ एक खुशहाल शादी जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर हर इंसान डर और तनाव में जी रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। रात का समय था, तभी मित्तल भवन के मुख्य दरवाजे के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक लंबा व्यक्ति उतरता है, जिसने काला गोरखा पहन रखा था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वह चारों तरफ नजर घुमाकर धीरे धीरे पीछे वाले रास्ते से घर के अंदर चला जाता है। उसी समय ऊपर अपने कमरे में तैयार खड़ा प्रथम नीचे का माहौल देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसे कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर पूछता है, कौन है वहां? कुछ सेकंड बाद वह गोरखा धीरे धीरे अपना चेहरा हटाता है। चेहरा देखते ही प्रथम चौंक जाता है। निहारिका, तुम? निहारिका जल्दी से दरवाजा बंद करती है और धीमी आवाज में कहती है, किसी ने मुझे देखा तो नहीं? प्रथम परेशान होकर बोलता है, तुम्हें इस तरह छुपकर आने की क्या जरूरत थी? चेहरा क्यों ढका हुआ था? निहारिका गहरी सांस लेकर जवाब देती है, बाहर हर तरफ पुलिस घूम रही है। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए मुझे छुपकर आना पड़ा। यह सुनकर प्रथम की चिंता और बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नीचे हॉल में निहारिका की मां अपनी चाल चल चुकी थी। उसने अपने गुंडों को मित्तल भवन में भेज दिया था। गुंडे एक एक करके घरवालों के मोबाइल छीनने लगे, ताकि कोई पुलिस को फोन न कर सके। ओंकार गुस्से में बोले, यह कैसी बदतमीजी है? तभी एक गुंडा धमकी देते हुए कहता है, अगर किसी ने बाहर फोन करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। रजनी दादी डर जाती हैं। उर्मी, एकता भाभी और बाकी परिवार के लोग भी घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में हो क्या रहा है। निहारिका की मां मन ही मन सोच रही थी, अगर पुलिस यहां पहुंच गई तो निहारिका सीधे जेल चली जाएगी। किसी भी हालत में यह शादी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे भी बड़ा खेल पहले ही खेला जा चुका है। उधर अपने कमरे में बैठी राध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में हिम्मत थी। उसने पहले ही पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। वह कांपती आवाज में कहती है, मैं अपने पति प्रथम जी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। निहारिका को आज जेल जाना ही होगा। फोन पर पुलिस इंस्पेक्टर उसे भरोसा देते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम पहले से तैयारी करके आए हैं। यह सुनकर राध्या की आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगती है। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू होने वाली होती हैं। पंडित मंत्र पढ़ने लगते हैं। घर में मौजूद मेहमानों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कई पुलिस वाले भी मौजूद हैं। कोई पंडित बनकर बैठा था, कोई वेटर बनकर घूम रहा था और कोई रिश्तेदार के भेस में सब पर नजर रख रहा था। इंस्पेक्टर मन ही मन सोचता है, आज निहारिका बचकर नहीं जा पाएगी।
उधर ऊपर कमरे में निहारिका को अचानक बेचैनी होने लगती है। उसे महसूस होता है कि नीचे कुछ गड़बड़ जरूर है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं नीचे पुलिस तो नहीं है? निहारिका की माँ तुरंत जवाब देती है, तू नीचे मत जा, हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। तभी उसकी नजर ज्योति मामी पर पड़ती है। वह चालाकी से कहती है, ज्योति, आज तुम्हें दुल्हन बनना होगा। ज्योति मामी घबराकर पूछती हैं, क्या मैं? निहारिका समझाते हुए कहती है, बस थोड़ी देर के लिए। अगर नीचे पुलिस होगी तो पहले तुम्हें देखेगी। जब सब सुरक्षित हो जाएगा तब मैं नीचे आऊंगी। मजबूरी में ज्योति मामी दुल्हन का जोड़ा पहन लेती है। उनके चेहरे पर लंबा घूंघट डाल दिया जाता है। नीचे मंडप में सभी लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी शहनाइयों की आवाज के बीच दुल्हन बनी ज्योति मामी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उन्हें देखकर प्रथम थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन जैसे ही दुल्हन मंडप में बैठती है उसे कुछ अजीब लगता है। वह धीरे धीरे घूंघट उठाता है और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मामी, आप? पूरा मित्तल भवन हैरान रह जाता है। रजनी दादी चिल्ला उठती हैं, अरे ये क्या हो रहा है? उर्मी हैरानी से कहती है, ज्योति भाभी दुल्हन कैसे बन गई? घबराई हुई ज्योति मामी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस नीचे भेज दिया गया। तभी पंडित के भेष में बैठा इंस्पेक्टर धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। उसकी नजर सीधे ऊपर की तरफ जाती है। वह जोर से कहता है, निहारिका, हमें पता है तुम यहीं हो, अब बाहर आ जाओ। पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। प्रथम डर जाता है,